टीआरई 3 प्रक्रिया काउंसलिंग प्रक्रिया पर लगा स्टे। सुप्रीम कोर्ट से एनआईओएस के पक्ष में आया फैसला। चर्चा करता हूं विस्तार से। आज है 20 दिसंबर। एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को टीआरई 3 में मिलेगा मौका, सुप्रीम कोर्ट से आया आदेश। 23 दिसंबर से टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली थी शुरुआत, लेकिन इस बीच में जब 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से आया फैसला, एनआईओएस की डिग्री की मिली मान्यता। इसके बाद एनआईओएस के अभ्यर्थी बिहार से गए सुप्रीम कोर्ट, चूँकि बिहार में बहाली की प्रक्रिया चल रही थी। टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया 23 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली थी। इस पर आज जो बहस आया है, करीब 15 मिनट की बहस में एनआईओएस के अधिवक्ता मंजीत कालरा, गोपाल शंकर नारायण जी बहस कर रहे थे और माननीय न्यायाधीश हरिकिशन राय, एसबीएन भाटी जी, और 15 मिनट के बहस के दौरान जो 10 दिसंबर को आया था फैसला, उसके पैराग्राफ 3 और 4 में को रीड करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ने एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी के पक्ष में दिया है फैसला। इसमें जो फैसला आया है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनता है, क्योंकि इसमें टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही गई है, और जबकि टीआरई 3 में एनआईओएस को शामिल नहीं किया गया था। तो जो एनआईओएस के जो मंजीत कालरा जी का स्टेटमेंट आया है, सोशल मीडिया में जो खबर आ रही है, उसके आधार पर विवेचना स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। क्या आयोग के पास में या तो फिर से परीक्षा देना पड़ेगा या अप्लाई करना पड़ेगा, इस टाइप की कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। आज की तारीख और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शीट आना बाकी है, उसमें चलेगा कि क्या बातें आई है। लेकिन जो सोशल मीडिया में खबर आ रही है कि आज के बहस में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की बात कही जा रही है। अब प्रश्न बनता है कि डायरेक्ट काउंसलिंग होगी या स्टे लगेगा या परीक्षा देना पड़ेगा, फिर मेधा अंक बनेगा या समायोजन की बात आएगी। चूँकि इन सर्विस का मामला है पहले से, तो यह सारा स्पष्ट तो ऑर्डर शीट में आएगा, उसके बाद चलेगा। लेकिन बहस के दौरान जो एनसीटी के वकील थे मनीष कटारिया जी, उन्होंने भी यह एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के पक्ष में दिया था बहस के दौरान अपनी सहमति। चूँकि एनआईओएस के जो कोर्स किया गया, प्रशिक्षण किया गया, वह एनसीटी के गाइडलाइन पर किया गया और टीआरई 3 में शामिल नहीं किया गया था। चूँकि 28 नवंबर 2023 को इसके अगेंस्ट में फैसला आया था, जबकि 10 दिसंबर 2024 को इसके सपोर्ट में फैसला आया। चूँकि 13 महीना की अवधि में ही टीआरई 3 की परीक्षा कंप्लीट हो गई और रिजल्ट भी प्रकाशन आ गया, मेधा अंक का रोस्टर बन गया, और इसके बाद 23 दिसंबर से काउंसलिंग प्रक्रिया की स्टार्ट होने वाली थी। और चूँकि 10 दिसंबर एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के लिए एक सुनहला अवसर था, और इसमें सरकार तो गिफ्ट नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो यह फैसला आया है, वह एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के लिए एक वरदान साबित हुआ है, जीवनदायिनी साबित हुआ है। अब ऑर्डर शीट आना बाकी है, और इसकी विवेचना तो ऑर्डर शीट पर आने के बाद और अधिवक्ता गण से विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा कि एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को इस काउंसलिंग प्रक्रिया में डायरेक्ट भर्ती में शामिल होने की बात कही गई है, या फिर से अप्लाई का डेट निकलेगा, या फिर उनको समय बढ़ेगा, टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया की डेट बढ़ेगा, और इसमें बहाली की प्रक्रिया में किस तरह से शामिल होंगे, यह ऑर्डर शीट में बाकी आएगा। एक और प्रश्न भी बनता है, चूँकि अभ्यर्थी हमारे लगातार फ़ोन के संपर्क में हैं, चूँकि टीआरई 3 में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, क्या अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी जो टीआरई 3 की परीक्षा में शामिल नहीं किया गया था, क्या सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा जो केवल ओनली फॉर पेटिशनर थे,
यह सब प्रश्न बनता है। देखना है कि ऑर्डर शीट में क्या स्टेटमेंट आता है, इसके बाद सही बातें पता चलेगी। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा TRE 3 की प्रक्रिया में लगा स्टे और TRE 3 में काउंसलिंग प्रक्रिया में NIOS DLED शिक्षक अभ्यर्थी को डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया के द्वारा शामिल करने की मांग ऑर्डर आदेश आया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। TRE 3 प्रक्रिया में क्या एज रिलैक्सेशन दे करके बहाली प्रक्रिया में शामिल होगा, यह भी अहम मुद्दा है। ऑर्डर शीट आना बाकी है। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। ऑर्डर शीट आने के बाद आपके साथ फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद। त्रिपुरारी झा।